साल 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विश्व में काफी जनहानि की थी। साल 2021 में आई दूसरी लहर ने भारत में भी जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन साल 2023 जाते जाते कोरोना का फिर एक सब वेरिएंट तबाही मचाने जुट गया है। हालांकि सरकार लगातार नए आ रहे कोविड मामलों पर नजर बनाए हुए है। दरअसल भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में केरल में 292 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। भारत में 614 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। यह 21 मई के बाद से सबसे अधिक है। इसी के साथ सक्रिय मामले बढ़कर 2311 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी डाटा में बताया गया कि देश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर अब 4.50 करोड़ हो चुकी है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,44,70,346 हो गई है। वहीं राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% हो चुकी है। मृत्यु दर फिलहाल 1.19% है। केरल में कोरोना वायरस के 292 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ केरल में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2041 हो गई है। 3 मौत के साथ केरल में 3 साल से कोरोना वायरस के कारण होने वाले मौतों के आंकड़ों की संख्या अब बढ़कर 72,056 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 224 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कोविड के मामले बढ़कर 68,37,203 हो चुके हैं। मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने और अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। बता दें कि आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर राजीव बाहल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इस बैठक में भाग लिया। अभी एक अहम मीटिंग ली है, जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी। और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई, सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 100-110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है। और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यथार्थ समाचार आप सभी से हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करने, उचित दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध करता है। यथार्थ समाचार हेल्थ डेस्क रिपोर्ट।